कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल, और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हाँ गाइज, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया, और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। एक 2 साल के बच्चे में कितनी तो समझ होती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अपनी मां की जान बचाई। गाइस, हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर उस छोटे से बच्चे की मां बेहोश अवस्था में पड़ी थी, तो वो मदद के लिए नीचे किसी को ढूंढ रहा होगा। इतने में ही पुलिस ने उस लवारिस बच्चे को देखा और वो पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची और वो बच्चा पुलिस को इशारे से अपनी मां के पास ले गया। और जब पुलिस ने मां को देखा तो वो बेहोश अवस्था में थी। सबसे पहले पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज दिया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से उस 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको इस 2 साल के छोटे से बच्चे की सूझबूझ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइज, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है।
पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाए सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज अपनी अलग अलग तरह की फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और बहुत से उनके फैंस उनकी इन फोटोज को लाइक भी करते हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंस्टाग्राम की हिस्ट्री में वो कौन सी ऐसी फोटो है जिसपे आज तक के सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? मे भी आप में से बहुत सारे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लें क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। मे भी कई लोग किम कार्डेशियन या फिर सेलेना गोमेज या फिर काइली जेनर का नाम लें, लेकिन इनमें से वो कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जिनकी फोटो पे सबसे ज्यादा लाइक हो। वो फोटो है एक अंडे की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 4 जनवरी 2019 को क्रिस गॉडफ्रे नामक एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक अंडे की फोटो शेयर करी जिसपे अभी तक 55 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जिसने काइली जेनर को भी पीछे छोड़ दिया। पूरी दुनिया में कोरियन लड़कियों की स्किन और उनका फेस सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरियन लड़कियां एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट या थेरेपी लेती हैं? उस थेरेपी का नाम है स्लैप थेरेपी, यानी कि थप्पड़ थेरेपी। वो पूरे दिन में अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं, लेकिन डोंट वरी, वो थप्पड़ जोर से लगाया गया थप्पड़ नहीं होता है। धीरे धीरे अपने चेहरे पर 30 से 40 बार थप्पड़ मारने से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। वो आपके स्किन को इंप्रूव करता है और आपकी एजिंग घटाता है और आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो तरक्की के मामले में काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है, लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई सड़कें 5 साल तो छोड़िए साहब, 5 महीने भी नहीं टिकती हैं। वहीं हजारों साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे रोमन्स द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ है। क्या वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं? उसके पीछे की वजह है हमारी सोच। गाइस, आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं, लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशली एक ब्लाइंड और अंधी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच फिर से बदलने की जरूरत है? आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।